कोई एसएससी है, उसकी बिजनेस इनकम है और उसकी बिजनेस इनकम 44AD, 44ADA या 44A के क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, लेकिन किसी अदर एड इनकम के कारण जैसे कैपिटल गेन या कोई अदर इंफॉर्मेशन कारण उसको ITR 3 फाइल करना पड़ रहा है। और एसएससी चाहता है कि मैं ITR 3 तो फाइल कर दूं, लेकिन मेरे को ITR 3 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंप्लीट ना बनना पड़े और मेरे को इनकम टैक्स का नोटिस भी नहीं है, तो उसके लिए मैं ITR 3 कैसे फाइल करूं। तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझेंगे कि ITR 3 बिना प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के कैसे फाइल करें। तो ये वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे ITR फाइल करते हैं ITR 3 विदाउट प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के, और ये सेम स्टेप्स आपके सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं यदि आप किसी अदर सॉफ्टवेयर से फाइल करते हो। तो ये स्टेप्स आपको अभी इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू समझाई गई हैं। आप अपने सॉफ्टवेयर में सेम प्रोसेस फॉलो करके ITR 3 भर सकते हैं बिना प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है, वहां पे एक ऑडिट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन होगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसमें सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको ध्यान से पढ़ना है और उनको अच्छे से पढ़ के सही आंसर देना है। यदि आपने उनका गलत आंसर दे दिया तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA। इसमें आपको नो करना है यदि आप 44AD, AE या 44ADA में रिटर्न भर रहे हैं और बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आर यू डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर 44AD, AE और 44ADA। तो इसमें आपको यस करना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आएगा कि आपका टर्नओवर कितना है। तो आपका यदि टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो तीसरा। तो लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो आपको 44AD, AE और ADA का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद में आता है, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। इस केस में आपको नो ही करना है यदि आप 44AD, AE और 44ADA में इनकम दिखा रहे हैं बिना प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। उसके बाद में आता है, आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E यानी ट्रांसफर प्राइसिंग, उसमें भी आपको नो करना है और बाकी इंफॉर्मेशन ब्रेकअप वाली वो आपको देनी नहीं है। तो इसके अलावा आपको कुछ बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है जैसे बैलेंस शीट की और प्रॉफिट लॉस अकाउंट की 44AD में, तो वो आपको अपने बैलेंस शीट सेक्शन में जाना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि इंफॉर्मेशन देनी होती है कुछ, जैसे बैलेंस शीट के मैंडेटरी जो सेक्शन होते हैं वो देनी होते हैं, उसमें आजकल 5 इंफॉर्मेशन होती हैं। तो ये अकाउंट नो अकाउंट के केस में आएगा जहां पे ये 6 नंबर का ऑप्शन है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है सेंडरी डेटर, सेंडरी क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस। इसमें यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल में अभी बैंक बैलेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन इस बार से आपको बैंक बैलेंस का भी ऑप्शन देना है। यदि आपके सॉफ्टवेयर में यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो उसमें बैंक बैलेंस का भी ऑप्शन होगा। उसमें आपको बैंक 31 मार्च 2026 को कितना बैलेंस था उसको फाइल करना मैंडेटरी है। इसके बाद में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इंफॉर्मेशन बननी है। तो इसमें यहाँ पे जो 64 है उस ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। तो आपको जैसे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस वाले में बनना है, प्रोफेशन है तो प्रोफेशन वाले बनना है। इस प्रकार से आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी है और बाकी जो इंफॉर्मेशन अदर एड की इनकम है या कोई और इंफॉर्मेशन जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, वो जनरल आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारे फिल करके आपको ITR सबमिट करनी है। इस प्रकार आप 44AD, 44AE और 44ADA ITR 3 में भी दिखा सकते हैं बिना प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के। अगर आपको हमारी द्वारा की दी जानकारी यदि उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।